आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस एकेडमी में। मैं अमित दास और आज की वीडियोस का जो टॉपिक है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है। जो स्टूडेंट 11th एंड 12th क्लास में है और उनका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है तो उनके लिए ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियोस में मैं आपको इकोनॉमिक्स की सबसे बेसिक थिंग से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। दैट व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड हु गेव द इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट एंड हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। These are the topic I'm going to discuss in this video। अगर आप इस वीडियोस पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो न्यू अपडेट है आपके पास सबसे पहले आएगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है, इकोनॉमिक्स एक सिस्टम है जिसमें हम मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडीज़ करते हैं। और मनी से रिलेटेड कौन सी प्रॉब्लम के बारे में स्टडीज़ करते हैं, पहले मैं इकोनॉमिक्स वर्ड को मीनिंग बता देता हूँ। इकोनॉमिक्स वर्ड का मीनिंग है अर्थशास्त्र। अर्थ का मतलब होता है पैसा और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन करना। तो मुद्रा से संबंधित आर्थिक समस्याओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। और आर्थिक समस्या क्या है? आर्थिक समस्या है कि हमारे पास जो सोर्सेस है वो लिमिटेड है, सोर्सेस के अल्टरनेटिव यूजेस हैं एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड है। ह्यूमन्स के वांट बहुत ज़्यादा है, डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, डिज़ायर को कभी फुलफिल नहीं किया जा सकता है। और हमारे पास जो सोर्सेस है, सोर्सेस लिमिटेड हैं और सोर्सेस के अल्टरनेटिव यूजेस हैं। ये एक इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है। और इन इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा वो हम जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। बट सबसे पहले मैं ये डिफाइन कर रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या है। और एक पॉइंट आप ध्यान रखना कि इकोनॉमिक्स के अंदर में प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर एंड मनी क्रिएशन, ये 3 पॉइंट इकोनॉमिक्स में कभी नहीं रुकती है। ये तीनों एक दूसरे के चक्कर काटती रहती है। प्रोड्यूसर का काम रहता है गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करना एंड कंज्यूमर का काम रहता है गुड्स एंड सर्विस का कंजप्शन करना। जब प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करता है तो कंज्यूमर उन गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करता है और उसके बदले में वो पे आउट करता है प्रोड्यूसर को। तो यहाँ पे भी मनी आ गई यहाँ पे आपका, राइट। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि एक इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स एक अर्थव्यवस्था है, एक अर्थशास्त्र है जिसमें हम मुद्रा से संबंधित समस्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं और मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडीज करते हैं, राइट। नाउ अब डिफाइन करते हैं कि इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट दिया किसने है। इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो एडम स्मिथ ने दिया है और एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का जनक माना जाता है और इसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। एडम स्मिथ का जो मोस्ट फेमस पब्लिकेशन बुक है वेल्थ ऑफ नेशन, जो पब्लिश हुआ था 1776 में। अब बात करते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी को अगर आप सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो इकोनॉमी एक सिस्टम है या एक व्यवस्था है जहां पर एक क्षेत्र के लोग अपनी आजीविका अर्जित करते हैं। मीन्स अपने जीवन को सरवाइव करने के लिए अर्निंग मनी जनरेट करते हैं। वो एक आपका हो गया इकोनॉमी सिस्टम। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एक ड्राइवर की, तो ड्राइवर अपने आजीविका अपना जीवन यापन कैसे करता है? गाड़ी चलाकर। वो दिन भर ड्राइविंग करते हैं, ड्राइविंग करने के बाद उनको इनकम जनरेट होती है और उनके थ्रू अपने घर या अपने आप को सरवाइव करते हैं। एक और एग्जांपल दे दूं मैं आपको, जैसे कोई सब्जी वाला सब्जी बेचता है तो सब्जी बेचकर अपनी जीवन यापन कर रहा है। तो सब्जी वाले के लिए सिस्टम है कि वेजिटेबल्स को सेल करके वो इनकम जनरेट कर रहा है। ऑटो वाले का काम है कि वो ऑटो चलाकर वो ड्राइविंग कर कर दिन भर मनी जनरेट कर रहा है। अगर मैं टीचर की बात करूँ तो टीचर क्या क्लास में क्लासेस देता है, वो जाके एक सिस्टम है जहाँ से वो मनी जनरेट कर रहा है। तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम जहाँ पर किसी एक क्षेत्र के लोग अपनी आजीविका अर्जित करते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं, उसे कहते हैं अर्थव्यवस्था। तो इकोनॉमी एक सिस्टम है, ये मैंने आपको बहुत ही स्मॉल स्केल पे बताया। अगर आप लार्ज स्केल पे देखोगे तो इकोनॉमिक से वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट है कि एक देश की अर्थव्यवस्था के अंदर में प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर और मनी क्रिएशन, ये 4 चीज़ कभी भी नहीं रुकती है। ये चारों एक दूसरे के चक्कर काटती है।
यहाँ पे प्रोड्यूसर का इनकम वो कंज्यूमर की इनकम होती है और कंज्यूमर का इनकम प्रोड्यूसर का इनकम होता है, राइट। तो ये मेन चीज़ आपको माइंड में होना चाहिए। आई होप कि यहाँ तक ये वीडियोस आपको समझ में आ रही होंगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आखिर इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट आपको दिया क्यों गया है पढ़ने के लिए। आपको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट इसलिए दिया गया है पढ़ने के लिए कि ताकि आपको अपने देश की अर्थव्यवस्था के बारे में पता होना चाहिए। हमारी देश की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसे मिक्स्ड इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स एंड सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स दोनों को कंबाइन करके आपका मिक्स इकोनॉमिक्स बना है, राइट। तो एक देश का इकोनॉमिकली ग्रोथ कैसे होगा। अब इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट में आप ये देखना कि सबसे पहले जो बेसिक नींव है एजुकेशन सेक्टर आता है। एजुकेशन से भी सबसे पहले आता है आपका हेल्थ सेक्टर। अगर आप हेल्थ सेक्टर पे गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। फिर आता है एजुकेशन के ऊपर। अगर गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर पे एक्सपेंड कर रही है, मतलब एक्सपेंडिचर कर रही है, खर्चे कर रही है, पैसे पे आउट कर रही है, स्कूल बनवा रहे हैं, कॉलेजेस बनवा रहे हैं, टीचर की फैसिलिटीज़ स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, राइट। तो इन पार्ट पे अगर काम कर रहे हैं तो एक स्किल्स डेवलपमेंट होगा, और स्किल डेवलपमेंट होगा तो हमें पता रहेगा जो हमारे पास सोर्सेस हैं उन सोर्सेस को किस तरीके से यूज़ करना है, कंज्यूम करना है, कि ताकि हम एक प्रोडक्टिव काम कर सके कि देश के आर्थिक क्रिया को विकास करने के लिए, एक देश को विकास करने के लिए। तो एक देश का विकास तभी होगा जब एक देश में शिक्षा का स्तर अच्छा रहेगा और दूसरा स्वास्थ्य का स्तर अच्छा रहेगा। हेल्थ एंड वेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ एंड एजुकेशन है तो हमारे पास आइडियाज़ होगा कि हम किस तरीके से सोर्सेज को यूटिलाइज करना है और कैसे इकोनॉमिकली ग्रोथ करना है। तो इसलिए आपको इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट दिया गया पढ़ने के लिए। और इकोनॉमिक्स के अंदर आप ये भी देखोगे कि गवर्नमेंट का बजट कब पेश होता है और गवर्नमेंट का जो बजट आता है वो किन किन सेगमेंट पे एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि जो बैकबोन है इकोनॉमिक्स का, सबसे बैकबोन वो एग्रीकल्चर सेगमेंट को माना गया है, दूसरा है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड तीसरा है आपका सर्विस सेक्टर। एग्रीकल्चर बैकबोन है क्योंकि एग्रीकल्चर के थ्रू ही आपका किसी भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल मिलता है वो आपको एग्रीकल्चर सेक्टर से ही मिलता है। फिर आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। अगर आपको जीडीपी में डायरेक्टली ग्रोथ करना है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विस को रिनोवेट किया जाता है, बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। और तीसरा है आपका सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में आता है आपका जैसे टीचिंग आ गया, बैंकिंग, बीमा सर्विसेज आ गए, आपके ट्रांसपोर्ट्स आ गए, आपके ये सारे सर्विसेज सेगमेंट के अंदर में काउंट किए जाते हैं, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करूँ तो एक देश की आधारभूत संरचना जैसे यातायात के साधन, बिजली, पेयजल, पानी, पीने का जल,